जय हिंद। भविष्य के फौजी भाइयों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं राहुल यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल इस ग्राउंड लाइफ इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं हमारा एसएससी जीडी का एग्जाम जो है जनवरी फरवरी में होने वाला है। अब बहुत से भाई लोग एसएससी जीडी एग्जाम का जो है क्रैक नहीं कर पाते कि भाई कौन सी चीज़ को पढ़े, किसको छोड़े, या फिर जो पुराना क्वेश्चन पेपर है उसके आधार पर पढ़ें या फिर नई नई चीज़ों को पढ़ें। तो दोस्तों, आज के ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मेरा 2023 में जो 46,617 पद है उसमें 122 नंबर स्कोर आया है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ना ही मैंने कोई यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया था और ना ही कुछ किया था, मात्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही पढ़ के जो है अपना एग्जाम क्रैक किया था। तो दोस्तों, मैं आज जो है वीडियो की शुरुआथ करता हूँ मैथ से, जिसमें आप लोगों का टॉप जो है 5 क्वेश्चन जो है गणित का लाया हूँ, जो हर बार एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी प्रकार के जो है क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। तो दोस्तों, ये जो आप पीछे आप देख रहे हैं वे क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी एग्जाम में विगत वर्षों से पूछा गया है और इसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो अगले जो है आगामी एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि ये जो आपका वीडियो है वो बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को मैं लाया हूँ। तो दोस्तों, चलो कोई वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो को चालू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी के 23-24 दोनों शिफ्टों में पूछा गया है, जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है। तो प्यारे साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। मतलब 8 से एक ऐसी संख्या हमको लेना है जो विभाज्य नहीं है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है 60-32, दूसरा जो ऑप्शन है 59-68, और तीसरा ऑप्शन है 58-96, और चौथा हमारा ऑप्शन जो है वो 60-40 है। दोस्तों, इसमें से हमको छांटना है कि हमारी कौन सी संख्या है जो 8 से विभाज्य नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को एक ट्रिक बता दूं जो हमेशा आपको याद रखना है कि भाई 8 से विभाज्य नहीं है। अगर कोई भी संख्या इन तीनों इकाई दहाई सैकड़ा किसी भी प्रकार की संख्या हो, इन 3 अंकों हमको लेना है और इन 3 अंकों के साथ हमारे जो है 8 को विभाज्य करके देखना है, 8 से भाग देकर उसको देखना है। अगर वो 8 से विभाजित हो जाती है तो 8 से विभाज्य है, और नहीं होगी तो फिर 8 से विभाज्य नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं 32 को। तो दोस्तों 32 को लेंगे तो 8 से 8 शून्य शून्य होगा, 8 से 32, ये अपना विभाजित हो जाएगा। 968 को लेंगे दोस्तों, तो इसको भी 8 से लेते हैं, तो 8 का 8 ये हो जाएगा। यहाँ पर एक हासिल आएगा, 8 दूनी 16, ये भी कट गया, और 8 का 8 मतलब ये भी पूरा कट गया, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक को हमको देखना है। उसके बाद 896 को देखते हैं, इसको देखते हैं 8 से विभाजित करके। 8 का 8 कट गया, फिर 8 का 8 है, एक हासिल आया दोस्तों, 8 दूनी 16, ये भी कट गया। अब हमको 60-44 को देखना है कि 8 से विभाज्य है कि नहीं है। तो दोस्तों, इसमें चलो 8 से विभाजित करके देखते हैं। तो 8 शून्य शून्य ये तो कट जाता है, लेकिन 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 बचा 4, हमको दशमलव लेना पड़ेगा, मतलब नहीं कट रहा है। तो हमारा ऑप्शन जो सही है वो ये है दोस्तों, 60-44 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो 8 से विभाज्य नहीं है। बाकी ये जो संख्याएं हैं वो सभी 8 से विभाज्य हैं। समझ आ गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, इसको एसएससी जीडी मार्च 2024 में पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या कहता है, इसमें जो हमारे लोगों का 4 संख्याएं 7:5, 3:2 के अनुपात में है बोल रहा है। इन संख्याओं का योग 68 है, पहली और चौथी संख्या का योग कितना होगा, यह प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों। इसको हम बिल्कुल बेसिक से ही हल करेंगे। प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि भाई 7:5, 3:2 के अनुपात में है। पहले तो हम प्रश्न लिखेंगे दोस्तों, 7:5, 3:2। अब बोल रहा है कि भाई अनुपात में है, इन संख्याओं का योग 68 है। दोस्तों, इन संख्याओं का योग कितना बोल रहा है, 68, मतलब जोड़ेंगे तो 68 के बराबर है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, हम कोई भी एक चीज़ मान लेते हैं, जैसे 7 को हम मान लेते हैं 7x, ठीक है। अब इनको सबका योग बोल रहा है तो इनको प्लस करना पड़ेगा, प्लस ये प्लस कितना हो गया, 68 हो गया, इन सब हो गया। लेकिन हमको एक यूनिट के मान के लिए हमको x लेना पड़ेगा, मतलब सभी में x को है जोड़ना पड़ेगा एक यूनिट के मान के लिए, तब हम पहली और आखिरी संख्या का चौथी संख्या का योग फिर पता कर पाएंगे। तो इसको लिख लेते हैं हम, 7x प्लस 5x प्लस 3x प्लस 2x दोस्तों। इसके बाद इनका योग बोला है तो 68 इसका योग हो गया। अब इनको जोड़ के देखते हैं एक तरफ, क्या 68 इतना आता है। तो दोस्तों, 7 और 5 अपना हो गया 12, 12 3 15, 15 और 2 17, 17x बराबर कितना, अपन 68 का 68 उतार दिए दोस्तों। अब x को इधर रखेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो 17, 17 कम 17, 17 चौक 68, मतलब एक यूनिट का मान कितना है हमारा 4 है। हमसे एक यूनिट का मान 4 है दोस्तों। हमसे पूछा है पहली और चौथी संख्या का योग कितना है। पहली संख्या क्या है हमारे पास, 7। तो दोस्तों, हम इधर पर उसको लिखते हैं
7। 7 से x का मान कितना है 4 है, यहाँ पर 7x है, x के जगह में हम कितना रखेंगे 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 चौक 28। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आखिरी संख्या पूछा है, आखिरी संख्या 2, तो हमारे पास क्या आखिरी संख्या 2x है, यहाँ पर x के जगह कितना रखेंगे 4, तो 2 गुणित 4, ये हो जाएगा अपना का 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया 4 दूनी 8, तो हमारे पास क्या हो गया अपन 28, 28 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 और 8 होता है 16, हासिल आई 1 2 और 1 कितना हो गया 3, मतलब 36 जो है हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये जो है हमारा पहली और चौथी संख्या का योग जो है हमारा 36, मतलब बी हमारा राइट आंसर है। दोस्तों एक दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों का हल हो गया। तो दोस्तों इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हम तीसरा क्वेश्चन के अंतर्गत चलते हैं। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो पूछा गया है एसएससी जीडी 2024 फर्स्ट शिफ्ट में, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है रवि और किशन की आयु का अनुपात 3:8 है दोस्तों। उसके बाद उनकी वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है, तो उनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब उनकी वर्तमान आयु जो है 44 वर्ष है, उनका अनुपात जो है 3:8 के अनुपात में है दोनों का, और हमें उनकी जो है वर्तमान जो है अंतर ज्ञात करना है, क्योंकि योग तो हमको दे दिया गया है। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है 30 ईयर, दूसरा ऑप्शन है 11 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 24 वर्ष और चौथा ऑप्शन है अपन का 20 वर्ष। तो दोस्तों चलो इस जो प्रश्न को बेसिक से हल करते हैं। तो दोस्तों आयु के अनुपात सबसे पहले कहा गया है कि भाई उनके वर्तमान आयु, उनका वर्तमान जो आयु है उनका योग है 3:8 के अनुपात में, मतलब दोनों का कितना है योग जो है 44 वर्ष के बराबर है। मतलब दोस्तों हमें एक डिजिट का मान ज्ञात करना हो। एक डिजिट का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि भाई इन 3 और 8 में x को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 3x + 8x बराबर 44 वर्ष। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हम एक डिजिट का मान ज्ञात करेंगे ताकि हम यहाँ उस डिजिट को रखें तो हमें उसका आयु का अंतर ज्ञात हो जाए। तो यहाँ हम एक डिजिट का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 8 और 3 कितना होता है 11, 11x बराबर होता है 44 वर्ष। ठीक है। यहाँ पर x को यहाँ रखते हैं, 11 को उधर पक्षांतर करेंगे, ये गुणा है इधर जाके भाग हो जाएगा, तो 11 चौक 44, मतलब एक डिजिट का मान हमारा कितना आ गया 4 आ गया दोस्तों। एक डिजिट का मान हमारा 4 आ गया दोस्तों, x का मान 4 आया। अब पूछा कि भाई उनके आयु का जो है अंतर कितना है। दोस्तों उसका आयु का अंतर कितना है इसको पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x के जगह में इसको जो है अपन का ये 3 है, ये 3x, x का मान x के जगह में हम 4 रखेंगे, तो ये जो है 3 गुणित 4 क्यों रख रहे हैं आपको पता चल गया, क्योंकि x का मान जो है 4 आया है एक डिजिट का, और जो है ये हो जाएगा अपन का 12 वर्ष। एक आयु मतलब जो है रवि का आयु इतना आ गया, रवि का आयु अपन का मतलब 12 वर्ष है वर्तमान आयु। उसके बाद जो है उसका जो है 8 वर्ष किसका है जो है किशन का आयु है। तो इसको कैसे करेंगे, 8 गुणित 4 रखेंगे, दोनों क्या आ जाएगा 32 वर्ष। ठीक है। मतलब अब देखेंगे दोस्तों कि हमें पूछा है उनकी आयु का अंतर कितना है। तो दोस्तों एक जो किशन का आयु है वो निकल गया 32 वर्ष, रवि का आयु निकल गया 12 वर्ष। इन दोनों को एक दूसरे से घटा देंगे तो हमारा जो है अंतर आ जाएगा। तो चलो दोस्तों ये हो गया आप लोगों का 32 में हम लोगों को 12 घटाना है, 12 घटाएंगे तो हमारा 20 वर्ष जो है उनका अंतर ज्ञात हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। मतलब दोस्तों हमारा जो चौथा ऑप्शन है डी वही हमारा आंसर होगा। दोनों की जो है आयु का अंतर जो है 20 वर्ष है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये क्वेश्चन आप लोगों का हल हो गया। इसके बाद हम अगली जो क्वेश्चन है वो हमारा पूछा गया है एसएससी जीडी जनवरी 2023 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न एसएससी जीडी बनाता है, छोटा से छोटा बनाता है, लेकिन जो है उसका लॉजिक को पकड़ना रहता है हमको। तो जो है आप लोगों का जो दूसरा क्वेश्चन है वो मतलब चौथा क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाते हैं। चौथा क्वेश्चन है कहता है एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया है, मतलब 150 कर दिया गया है, कमी प्रतिशत को ज्ञात कीजिए। मतलब जो कमी आई है उसके प्रतिशत को हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप सब लोग जानते हैं कि भाई प्रश्न क्या कह रहा है, 200 से घटाकर 150 किया गया। चलो दोस्तों हम उसको प्रश्न में बनाते हैं कि भाई एक प्रश्न है 200 से घटाकर उसको 150 किया गया, मतलब उसमें कितना घटाया गया दोस्तों। तो 200 में 150 घटाएंगे तो कितना आएगा 50 आ गया, मतलब 50 जो है घटाया गया है, तब 150 हुआ है। अब दोस्तों जो 200 में मतलब किसको घटाया गया है तो 50 आंसर आया है, तो 200 में 50 घटाए हैं दोस्तों। इसको कैसे हम हल करेंगे, तो आप जानते हैं प्रतिशत का जो सूत्र है वो आपका मतलब 200
बटा 200 में कितना घटाए तो 150 आया, तो 200 में 50 घटाए तब जाके 150 आया, तो 50 को ऊपर लिखेंगे, ये हो गया आपका 50। अब हमसे परसेंटेज पूछा है उसका प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए हम 100 को यहाँ पर गुणा करते हैं, 100 का गुणा करेंगे दोस्तों। चलो अब इसको कटाते हैं, तो ये जो है 0 से ये 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 चौक 20, ये हो गया दोस्तों। अब इधर इस 4 से इसको कटाते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये जो आप 4 दूनी 8 और बच गया 2 हासिल यहाँ आ गए दोस्तों, ये 20 बन गया, और 4 पंचे 20, मतलब जो है 25% की जो है क्या हुई है, मतलब जो 50 है वो 25% के बराबर है। मतलब 200 से अगर 150 हम घटा कर करते हैं तो उसका जो कमी प्रतिशत है वो जो है हम लोगों का 25% के बराबर होगा। मतलब आप लोगों का ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार का हमारा ये क्वेश्चन भी हल हो गया। अगर किसी प्रकार की त्रुटि अगर लगती है, आप लोगों को ठीक से समझ नहीं आता, आप हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं कि भाई और धीरे से पढ़ाइए, और अगर आपको समझ आता है तो आप रेगुलर इसको करते रहिए। तो दोस्तों इसके बाद हमारा जो 5वां क्वेश्चन है और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है आप लोगों का एसएससी जीडी जो है फरवरी 2024 में दूसरा शिफ्ट में इसको पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम हल करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न हमारा लाभ हानि का है। तो दोस्तों चलो इस प्रश्न को हल करते हैं, जिसमें आप लोगों का प्रश्न कहता है यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब प्रश्न कह रहा है कि भाई 5 शर्ट का जो क्रय मूल्य है सीपी है, कॉस्ट प्राइस, वो 3 शर्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसका सूत्र बता दूं कि भाई लाभ जो प्रतिशत का उसका सूत्र होता है, आप सभी लोगों का जो है लाभ प्रतिशत जो आप लोगों का सूत्र होगा वो होगा आप लोगों का लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को ही हम खरीदारी भी कहते हैं दोस्तों, सीपी भी कहते हैं, गुणित 100। ये लाभ प्रतिशत का आप लोगों का सूत्र है, इसको आप लोग नोट करके रखे रहना, बहुत ही काम देता है दोस्तों। उसके बाद प्रश्न कहता है भाई 5 शर्ट का क्रय मूल्य। चलो दोस्तों प्रश्न का हल करते हैं। 5 शर्ट का क्रय मूल्य, इसको दोस्तों मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ सेलिंग प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बराबर है 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है, समान है मतलब बराबर है, तो जो है 3 शर्ट के जो है एसपी के बराबर है, मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है दोस्तों। अब इसको हम हल करते हैं। तो दोस्तों आप सबसे पहले आप तो ये जानते हैं कि भाई हमेशा ये छोटा भाई है ये बड़े भाई के पास आएगा पक्षांतर होके, तो ये क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। ये एसपी है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या होगा एसपी अपने जगह पे रहेगा, और ये जो सीपी है उधर जाके अपना भाग हो जाएगा। तो हमारा जो है सेलिंग प्राइस क्या हो गया 5 हो गया, और हमारा जो कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 3। मतलब हमको यहाँ से पता चल गया हमारा जो बिक्री है वो 5 है, और जो आपका सेलिंग प्राइस है मतलब कॉस्ट प्राइस है वो 3 है। तो दोस्तों आप सब लोग जानते हैं लाभ ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाना पड़ता है। तो चलो दोस्तों ये हमारा हो गया 5 जो है हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य को घटाते हैं तो 2। इतने में खरीदता है और इतने में बेचता है, उसको 3 में खरीद कर 5 में बेचेगा तो उसको 2 का लाभ होगा। अब हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र हमारे पास यह है दोस्तों। सबसे पहले लाभ कितने का हुआ 2 का लाभ हुआ है। अच्छा क्रय मूल्य हमारा क्या है, क्रय मूल्य हमारा है 3, ठीक है दोस्तों। क्रय मूल्य हमारा 3 है, गुणा करेंगे प्रतिशत के लिए 100 का, क्योंकि यहाँ पर सूत्र पर 100 है। यहाँ से हल करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा हम लोगों का जो है ये इसको कटाएंगे तो 3 तिया ना होगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। 3 तिया ना हो गया, इसके बाद जो है 1 बचा, फिर 3 तिया ना हो गया दोस्तों। फिर यहाँ पर 1 बचा हासिल में, फिर 3 तिया 9 लिए, दशमलव किए, फिर यहाँ पर 3 तिया 9 लिए। इतना करके आप अपन का इधर मतलब अनंत तक आ सकता है, ऐसे छोड़ दिए। अब इसको दोस्तों इसके साथ गुणा करेंगे, इसके साथ तो इसको कटा दिए पूरा, इसके साथ गुणा करेंगे तो 3 दूनी अपन का 6, 3 दूनी 6, दशमलव का दशमलव आ गया, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, मतलब 66.66% का उसको क्या हुआ लाभ हुआ है। अब चलो दोस्तों उसको हम अपना ऑप्शन में ढूंढते हैं कि कहाँ पर है। यहाँ पर 55.33 है, ये भी नहीं है। 63.33 ये भी नहीं है। 63.66 ये भी नहीं है। यहाँ पर है 66.66, मतलब ये हमारा इसका राइट आंसर होगा, उसे 66.66% का लाभ होगा। तो दोस्तों ये था आप लोगों का आज के लिए एसएससी जीडी का टॉप 5 क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में विगत वर्षों में पूछा गया है। तो दोस्तों ऐसे ही प्रकार की वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड लाइव के साथ जुड़े रहना, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को प्रतिदिन हिंदी, सामान्य ज्ञान, जीके जीएस और जो है आप लोगों का गणित और रीजनिंग का टॉप जो है
5 क्वेश्चन आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा और जो विगत वर्षों में पूछा गया उन्हीं क्वेश्चनों को आप सभी लोगों तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि आप एसएससी जीडी में दोस्तों अगर कोई भी क्लास भी नहीं खरीदे हो ना, तो आप सब लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ के आराम से एसएससी जीडी का एग्जाम अच्छे स्कोर के साथ पास कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना। साथ ही साथ दोस्तों इसका जो PDF है आप लोग सभी लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल पर हमारा एसएससी परिवार में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।